press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो नीलकंठ इस पार्ट में जो महादेवी वर्मा जी ने अपने जो रीडिंग रूम को सदैव बंद करके रखती थी, क्योंकि यहाँ जो बिल्ली है, जो मार्जारी चित्रा नाम की जो बिल्ली है, ये आकर अगर मोर के बच्चों को देख लिया तो वो क्या करती थी, खा जाती थी। इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अपने जो दरवाज़ों को बंद करके ही रखते थे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। देखिए, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, जब मेरे कमरे का कायाकल्प मतलब क्या है, यहाँ जो जीर्णोद्धार होने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो रिजुवेंटेशन का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट्स होने लगे। मेरे कमरे का जो कायाकल्प, इसमें जीर्णोद्धार होने लगे, चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कैसे रखे थे महादेवी वर्मा जी ने अपने जो रीडिंग रूम को, अपने जो पढ़ने की जो किताब रखने की जो बुक जो रूम है, इस जो रूम को बहुत ही जो सुंदरता से रखे थे। लेकिन यहाँ ये दोनों चिड़िया के बच्चे मिलकर मोर के बच्चे मिलकर क्या करने लगे, इसे ही अपने जो चिड़ियाघर बनाने लगे, यानी चिड़िया खाने के रूप में। चिड़िया खाने का मतलब क्या है, चिड़ियाघर यानी जू। यहाँ चिड़िया खाने के मतलब क्या है, चिड़िया रहने वाली एक रूम, अपने ही घर बनाने लगे। सारा जो रूम है, पढ़ने की रूम है महादेवी वर्मा जी के, अपने ही घर बनाने लगे। यानी कहाँ चाहे तो भी बैठने लगे, कहाँ चाहे तो भी जो अपने खाना पीना जो कई छोड़ के आने लगे, इसे ही करने लगे। इसलिए ये जो रूम क्या हो जाती है, यही जो जीर्णोद्धार करने लगते हैं। इसका जो शेप है, रूम का एक तरीका है, मेथड है रूम का, ये क्या करते हैं, ಚೇಂಜ್ कर लेते हैं। ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಮರಿಗಳು, ಪಿಕಾಕ್ ಮರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। चिड़िया के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को ऐसे जो इसका जो रूम का हाल जो खराब होने लगती है, इसलिए इसे ऐसे बोलने के बदले यहाँ कुछ जो तमाशा के रूप में यहाँ बोल रहे हैं। यानी अपने ही एक जो क्या किए हैं, रूम का अल्टरनेट किए हैं। कौन, मोर के बच्चे। इसलिए वो बहुत ही कठिनता से महादेवी वर्मा जी ने रूम से क्या करते हैं, बड़े जो जालर में, इसका मतलब यहाँ जो चिड़िया पकड़ने वाले जाली के बड़े घर का मतलब क्या है, वहाँ सभी जो महादेवी वर्मा जी ने कौन कौन से जो पक्षियों को प्राणियों को पाले हैं, उन सभी पक्षियों को प्राणियों को वही जो रहने के लिए छोड़े थे। इसी को यहाँ जो क्या कह रहे हैं, जाली के जो बड़े घर ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿನ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಏನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೀಲ್ಡಿನ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬೇಲಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಲಿಕೆ ಬಡೆ ಘರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದೇ ಮನೆ ಅದು. ವಹ ಕುಚ್ಚು समय तक बड़े होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए छोड़कर ये क्या करते हैं, महादेवी वर्मा जी ने अपने रूम से, रीडिंग रूम से लेकर ये बड़े जाली के घर में जाकर छोड़ते हैं, कहाँ, जहाँ जो अन्य प्राणी और पक्षियाँ भी रहते थे. जीव जंतुओं का समान निवास है, यानी मेरे जीव जंतुओं का. इसका मतलब क्या है, वही जो महादेवी वर्मा जी ने किन किन प्राणी पक्षियों को पाले थे वो सभी वहाँ रहते थे. उन्हीं के साथ जो खेल कर बड़े होने के लिए यहाँ जो मोर के बच्चों को भी वही छोड़ते हैं. दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर जो परिवार में स्वाभाविक है. दोनों नवागंतुकों ने, इसका मतलब क्या है, ये दोनों नए लोग, नए कौन है यहाँ, जो जाली के जो बड़े घर के लिए आए हुए नए मेहमान तो मोर के बच्चे हैं. ये दोनों जो नवागंतुकों को, यानी जो नए नए आए हुए मेहमानों को देखकर जो जाली में रहने वाले, यहाँ जाली के बड़े घर में जो रहने वाले अन्य प्राणी और पक्षियाँ जैसे जो कैसे ट्रीट करने लगते हैं कि जो नए नए जो शादी हुए जो वधूवर आते हैं, तो नववधु आते हैं ना, वधूवर यानी जो पेर आते हैं ना, मैरिज पेर आते हैं ना, वैसे ही उनको जो घर वाले कैसे जो ट्रीट करते हैं, आने के समय में कैसे जो देखते हैं, नए नए आने वाले जो ಮದುಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिणी आलापने लगे. देखिए एक एक पक्षी के, एक एक प्राणी के बारे में वो कैसे कैसे जो बिहेव करते हैं ये दोनों बच्चों के साथ, ये दोनों मोर के बच्चों के साथ. ये जो मोर और मोरनी है इसलिए यहाँ कैसे कंपेयर किए हैं कि जो नववधुओं के साथ कंपेयर किए हैं. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಎರಡೂ ಪಿಕಾಕ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. लक्का कबूतर का मतलब क्या है, जो मज़कली जो सॉन्ग आप देखे होंगे है ना, अभिषेक बच्चन जो में एक्ट किए हैं ना, इसमें जो कबूतर डांस किए हुए आप देखे हैं मज़कली में, उसी को यहाँ लक्का कबूतर कहते हैं. अपने जो पूंछ को ऐसे जो हिलाते हैं पीछे से, ಹೌದಾ, ರೌಂಡ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಲವನ್ನು, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ. आप मज़कली जो सॉन्ग देखे हैं तो उसमें है ना कबूतर, उसी को लक्का कबूतर कहते हैं. वो कैसे जो नाचते हैं उस सॉन्ग में, आप कैसे जो नाचते हैं आप देखे होंगे. वो अपना नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर, यहाँ ये दोनों बच्चों के अपने जो नाचते रहती है, ये जो लक्का कबूतर अपने आप नाचती रहती हैं, लेकिन ये क्या करती है, अपने जो नाचना छोड़कर ये जो मोर के बच्चे आए रहते हैं ना, इसके जो घूम घूम कर इसकी तरफ दौड़ पड़े और उनके चारों ओर यानी सराउंडेड क्या करने लगती है कि जो घूमने लगती है और घूम घूम कर क्या करने लगती है, गुटरगु आवाज़ करने लगती है और रागिणी आलापने लगती है. रागिणी का मतलब क्या है, म्यूज़िक या राग सुनाने लगती है. ऐसे जो कंपेयर किए हैं, ऐसे जो वर्णना किए हैं यहाँ, समझ में आए ना. उनको भी जैसे जो हम मनुष्य लोग करते हैं उसी तरह प्राणी पक्षियाँ भी यहाँ करते हैं, ऐसे यहाँ महादेवी वर्मा जी ने बोल रहे हैं. समझ में आए ना. जो बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे. देखिए बड़े खरगोश ने सभ्य सभासदों के समान, बड़े खरगोश यानी जो बिग रैबिट ने
वहाँ जो जाली घर में रहती थी ना, वो जो बिग रैबिट क्या करते हैं कि जो एक डिसेंट जो मेंबर ऑफ दी फैमिली हम बोल सकते हैं, एक डिसेंट मेंबर जो फैमिली के मेंबर की तरह यहाँ जो बड़े खरगोश है एक तरफ बैठकर गंभीर भाव से ವೆರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ಲಿ ವೆರಿ जो ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ, ಅವ್ರು ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. देखिए जो ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगी. देखिए ऊन की गेंद जैसी, ऊन की गेंद यानी उल, आप सभी देखे हैं ऊन देखे हैं ना आप, उल ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ऊन ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ जो छोटे खरगोश यानी ये जो बड़े खरगोश है ना, उस खरगोश के जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या है, छोटे छोटे खरगोश क्या करते हैं, जो बेबी रैबिट्स हैं वो उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे. ये दोनों बच्चे हैं ना, ये जो मोर के बच्चे हैं ना, चारों ओर उनके चारों तरफ उछल कूद करने लगी, यानी जंप करने लगते हैं, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करने लगते हैं. ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕುಣಿಯೋದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. और तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे. उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया. और जो तोते, वहाँ जो चिड़ियाघर में रहने वाले जो तोते हैं, चिड़ियाघर हम बोल सकते हैं इसे ज़ू, क्योंकि यहाँ तरह तरह के प्राणी और पक्षी है, इसलिए ये तो महादेवी वर्मा जी के जो ज़ू है, चिड़ियाघर है, यहाँ क्या हो गए. और तोते क्या है, भली भांति देखने के लिए, यानी बहुत ही जो नाजुक से, बहुत ही जो तीक्ष्णता से देखने के लिए यहाँ आँख बंद करते. एक आँख का ऐसे बंद करने से क्या हो जाती है, हमें ठीक तरह से दिखने लगती है ना. एक आँख ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ರೀತಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರೆಟು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಪಿಕಾಕ್ಗಳನ್ನೇ. जो परीक्षण करने लगी, यानी उनके जो परीक्षण करने लगी ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. उस दिन मेरे चिड़ियाघर में, यहाँ महादेवी वर्मा जी बोल रहे हैं, महादेवी वर्मा जी के चिड़ियाघर में या ज़ू में उस दिन क्या हो गई, जो भूचाल आ गया, यानी जो भूकंप आ गई थी. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು. यहाँ जो एक एक पक्षी के बारे में, एक एक प्राणी के बारे में भी वो कैसे जो देखते हैं इसके बारे में यहाँ दिए हैं इस प्यारा में आपको. और धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, यानी ये जो बढ़ते जाते हैं, यानी ग्रोइंग. उनका जो कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना. यह क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों धीरे धीरे जो मोर के बच्चे हैं, दोनों जो चिड़ियाघर में बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं. और इनका जो कायाकल्प का मतलब क्या है, इनके जो शरीर में कुछ चेंजेस आने लगती है, वैसा ही क्रमशः रंगमय और जैसा इल्ली से तितली का बनना. इल्ली से तितली का बनना का मतलब क्या है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, द स्टेज ऑफ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई आप सभी को पता है ना. ऐसे ही यहाँ कैटरपिलर से ये जो बटरफ्लाई बन जाती है, यानी जो तितली बन जाती है. कैसे जो मोर के बच्चे
जो कैटरपिलर मोर के बच्चे थे, ये तो कैटरपिलर के स्टेज है, इससे ये तो तितली बन जाते हैं, यानी जो मोर बन जाते हैं। समझ में आए ना? इसी को यहाँ बोल रहे हैं जो रंगमयी, यानी बहुत ही जो कलरफुल होने लगते हैं। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। जो सिर की कलगी, कलगी का मतलब क्या है? क्रेस्ट। यानी जो क्रेस्ट आप सभी देखे हैं, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि मोर के जो सिर पर यहाँ रहते हैं ना, 3 ಉದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಲಿಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಿರೀಟ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಿಕಾಕಿನ ಕಿರೀಟ ಅಂತ. ಏನಾ जो सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई. ऊंची तथा चमकीली हो गई ಅಂದರೆ अदेन ये जो क्रेस्ट है, जो पिकाके की क्रेस्ट है, जो सिर पर उगती है, वो कैसे होने लगी कि बहुत ही ऊंची होने लगी. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿರ್ जो बहुत ही ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ದಪ್ಪಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಚಮಕೀಲಿ ಅಂದರೆ ಶೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಿರ್ चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई. बंकिम, बंकिम का मतलब क्या है? बेंड. यहाँ जो कैसे होने लगी, बहुत ही जो कुछ बेंड होने लगी और पैनी होने लगी. पैनी का मतलब क्या है? ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಕೊಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪುಗೆ ಇಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೈನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಪೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ ಆಕೋಮೆ इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी. गोल आँखों में, इनके जो आँखों में इंद्र की नीलाभ, जो द्युति, द्युति का मतलब क्या है? यहाँ शाइन. यानी ये दोनों जो मोर के बच्चे के जो आँखों में ऐसे जो ये बढ़ते जाते हैं, तो जो नीला हो जाते हैं इनके आँखें, और नीला होके कैसे होते हैं? जो बहुत ही शाइन आते हैं इनके जो आँखों में, और द्युति झलकने लगी. लंबी नील हरित ग्रीव, ग्रीव का मतलब क्या है? जो नेक. क्या बोल रहे हैं? जो लंबी नील हरित ग्रीव की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगे. देखिए यहाँ लंबी नील हरित ग्रावा की, जो ग्रीवा की, सॉरी, नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी. इसका मतलब क्या है? नीला हरित ग्रीव, ग्रीव का मतलब क्या है? गला, नेक. इनके जो दोनों जो मोर के बच्चों के जो गला कैसे होने लगे कि जो लंबी होने लगी गला. अब देखे होंगे मोर के गला कैसे होते हैं, कुछ लंबी होती है, और लंबी होने के साथ साथ यहाँ आपको दिए हैं कि जो धूप चाही, हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी. धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी, इसका मतलब क्या है? ये धूप में, अगर ये जो दोनों जो मोर के बच्चे धूप में खड़े हुए, तो वहाँ इनके जो गर्दन के रंग कुछ और रंग के दिखाई देती है, और धूप में या जो छाँव में खड़े हुए, तो छाँव में अलग रंग की दिखाई देती है, और जो अलग अलग जो रंग में अलग अलग भंगिमा में दिखाई देने शुरू होती है. इसका मतलब क्या है ಅಂದರೆ ಧೂಪ್ ಛಾಯಿ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಕು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. और तरंगे उठने गिरने लगे. दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे. देखिए इसका मतलब क्या है? दक्षिण वाम, दक्षिण वाम का मतलब क्या है? लेफ्ट विंग्स. ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन। जो सलेटी का मतलब क्या है यहाँ ग्रे कलर और सफ़ेद यानी वाइट कलर के जो आलेखन का मतलब क्या है जो रचना। आलेखन का मतलब क्या है रचना। और जो सलेटी ग्रे कलर यानी ग्रे और वाइट मिक्सचर एक रचना यहाँ क्या होने लगी स्पष्ट होने लगी। ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು। और पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने उठे। देखिए पूंछ लंबी हुई, पूंछ यानी इनके जो पूंछ ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನವಿಲುಗರಿಗಳು। कैसे हम बोलते हैं ना इनके पीछे रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं जो पूंछ बोलते हैं। उसमें उनके ऊपर पूंछ के ये तो लंबी होने लगी और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग। चंद्रिकाओं के मतलब क्या है जो आधा चंद्र आप ऐसे यहाँ देखते हैं है ना, ऐसे ही यहाँ जो इसी को यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसी को यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पिकॉक के पीछे के जो पूंछ बोल रहे हैं और इसको यहाँ चंद्रिका बोल रहे हैं। इंद्रधनुषी रंग ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಧನುಷಿ ರಂಗ್। ಇಂದ್ರಧನುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ। ऐसे जो ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನವಿಲುಗರಿದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ। ऐसे इनके पूंछ पर जो इंद्रधनुषी रंग यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ना इनके पूंछ पर ऐसे जो यहाँ आए हैं ना ये जो हाफ सर्कल आप देख रहे हैं ना इसी को क्या बोलते हैं जो चंद्रमा यानी जो चंद्रिका, इसी को यहाँ क्या बोलते हैं चंद्रिका बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ चंद्रिका इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। अब तो मोर दिखने में बहुत ही सुंदर लगने लगती है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। और रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने, इसका मतलब क्या है गर्वीली गति का मतलब क्या है इसका जो स्पीड है, इसका जो आने की एक गति है स्पीड है एक भंगिमा है। रंग रहित पैर यानी जो इनके जो पैर में कुछ कलर नहीं है, खास कलर नहीं है। सारे कलर कहाँ है इनके जो पूंछ में है ना। इंद्रधनुषी कलर सभी इसके जो पूंछ में है, इसके जो आँखों में है और इसके जो कलगी में है, लेकिन पैर में कुछ रंग नहीं है। लेकिन ऐसे जो चलती है कि ये जो मोर जो चलते हैं कि इसकी जो गरिमा रंजित कर दिया, यानी ये जो चलने की एक भंगी है इसकी जो गरिमा यानी इसकी जो प्राउड को जो ज़्यादा कर देती है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಇದು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ಇದು ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಬರೋ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಅಂತಹ ಗರಿಗಳದ್ದು ರಂಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಲೆವೆಲನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ज़्यादा कर दी ಅಂದರೆ ರಂಜಿತ್ कर दी ಅಂದರೆ आकर्षण करती है। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य का उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसका गर्दन ऊंची कर देखना यानी जो कुछ आवाज़ सुनाई दिए तो ये जो क्या करते हैं पिकॉक ऐसे जो गर्दन को ऐसे जो ऊंचे करके इधर उधर देखती रहती है और देखते रहते हैं।
विशेष भंगिमा के साथ ऊंचे नीचे कर दाना चुगना, विशेष भंगिमा यानी स्पेशल जो स्टाइल में खड़े होकर जो अपने जो नेक को, अपनी जो गर्दन को ऊंचे और नीचे करके दाना चुगना का मतलब क्या है, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, और पानी पीना, नीर कुडियोದು, टेढ़ी कर शब्द सुनना का मतलब क्या है, ऐसे हम ಕಿವಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಗ್ಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯೇ ನವಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी ये जो कुछ टेंडर जैसी थी, एक विशेषता थी और एक जो नाजुक थी, ये सभी सौंदर्यता उसका अनुभव देखकर ही किया सकता है. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ महादेवी वर्मा ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ अदर स्टाइलो. गति का चित्र नहीं आंका जा सकता. गति का चित्र यानी जो ये घटी हुई ऐसे जो चित्र को ऐसे जो हम देखकर ही फील कर सकते हैं, ऐसे जो लिख कर बोलने से फील नहीं होती है, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं. मोरनी का विकास मोर के समान अभी तक जो बोले सिर्फ मोर के बारे में यहाँ बोले महादेवी वर्मा जी ने. मोर कैसे जो भंगिमा में जो दाना चुगती थी और कैसे पानी पीती थी और कैसे जो टेढ़ी होकर सुनती थी, कैसे चलती थी और इनके जो पूंछ कैसे हुई, ये सभी के बारे में जो मोर के बारे में बोले. अब तो मोरनी के बारे में बोल रहे हैं कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारित्व तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी चूपचाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्यामा श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी. यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो मोर ही बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन मोरनी सुंदर नहीं होती है. मोरनी तो मोर से कुछ छोटी होती है और मोर के जैसे यहाँ पूंछ मोरनी को नहीं आई रहती है. लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मोर के समान जो चमत्कारित्व तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी चुपचाही गर्दन तो ऐसे ही रहती है, ऐसे ही रंग की रहती है, लंबी ही रहती है. हवा में जो चंचल कलगी यानी इनके जो हवा में चंचल कलगी का मतलब क्या है, हवा के साथ जो प्ले करने वाली, हवा के साथ जो खेलने वाली इनकी जो क्रेस्ट है. कलगी का मतलब क्या है, यहाँ मैं बोली ना क्रेस्ट ಅಂದರೆ ಅದು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಕಿರೀಟ ಟೈಪು, ಅದು ಗಾಳಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಳಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. पंखों की श्यामा श्वेत पत्रलेखा यानी पंखों की इनके जो विंग्स हैं और इनके जो पूंछ हैं, इसके ऊपर भी यहाँ जो मोर की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो मोर ये तो मोरनी है हमें दिखाई देती है, ऐसे एक तरीका की एक ಶ್ಯಾಮ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರಲೇಖ ಅಂದರೆ ಆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತರ್ಗತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮೋರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಸಹಿತ ಈ ಮೋರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೋರಿಣಿ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ನವಿಲು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಗರಿಗಳೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರೋದು ಗಂಡು ನವಿಲು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಥರನೇ ನೆಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಥರನೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳೋ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಮೋರ್ಗೆ ಈ ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. नीलाभ ग्रीव के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा. नीलाभ ग्रीव का मतलब क्या है, पूरी तरह से नीला जो
गर्दन है, नीला जो गला है, किसका है यहाँ? मोर का। इसलिए यहाँ मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। समझ में आई ना? और ये जो नीलकंठ के साथ ही इनकी जो नीलकंठ का जो छाया में ही समान, इसका मतलब क्या है? नीलकंठ के समान ही देखने में उसी की तरह, नीलकंठ के तरह ही रहने वाले, और उसके साथ ही जो बड़े हुई ये जो यह क्या बोल रहे हैं? मोरनी को क्या नाम रखते हैं? कि जो राधा रखते हैं। ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ನೀಲಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು? ನೀಲಾಭ ಗ್ರೀವ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಮೋರಿಗೆ, ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು? ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀಲಕಂಠನ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು? ರಾಧಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. अब समझ में आई ना? जो यहाँ जो हमारे मोर को नीलकंठ क्यों कहा गया, इसमें कह दिए हैं क्या क्या नाम दिए यहाँ? जो मोर को नीलकंठ नामकरण करते हैं, और जो मोरनी को राधा नाम से नामकरण करते हैं। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि, यानी यहाँ खुद लेखिका को समझ में नहीं है कि जो यहाँ जो नीलकंठ क्या हो गए हैं? जो चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर के सभी जो प्राणी पक्षियों के सेनापति बन गए हैं, यानी हेड बन गए हैं। समझ में आए ना? हेड बन गए हैं, और संरक्षक यानी उसके सारे इनको जो रक्षा करने वाले एक जो कौन है? नीलकंठ है, नियुक्त कर लिया। मैं कब इसे ऐसे जो जॉब में इसको कब दिया मुझे समझ में ही नहीं है, मुझे याद में ही नहीं। ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಸೇನಾಪತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮಾಂಡೋ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲೀಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಚಿಡಿಯಾಘರ್ಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसका मतलब क्या है? ये जो नीलकंठ है बड़े होने के बाद चिड़ियाघर की जो सारे प्राणी पक्षियों के जो देखभाल करने लगे, उनके जो संरक्षण करने लगे, उनके जो सेनापति यानी जो लीडर बन गया, जो सवेरे ही वहाँ सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। देखिए, सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर सुबह ही ये क्या करते थे? रोज़ सुबह नीलकंठ ने क्या करता था कि चिड़ियाघर के सभी जो जानवरों को अपने साथ लेकर खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर सभी को, जो चिड़ियाघर में रहने वाले सारे जो पक्षियों को, प्राणियों को, क्या क्या रहते थे यहाँ? कबूतर रहते थे, है ना, लक्का कबूतर रहते थे, खरगोश रहते थे, तोते रहते थे, इन सभी को एकत्र करके यानी एक तरफ जमा करके, एक तरफ जो ज्वाइन होने के लिए बोलकर अब वही करके उसे एकत्र कर उस और ले जाता जहाँ दाना दिया जाता। कहाँ ले जाता? ताकि इसको जो खाने पीने के लिए जो कहाँ देते थे, जो खाने के लिए जो दाना देते थे और पानी पीने के लिए जो पानी देते थे, उस तरफ सभी जो प्राणी पक्षियों को अपने साथ लेकर यहाँ रोज़ सुबह कौन जाते थे? नीलकंठ अपने साथ लेकर जाता था। समझ में आए ना? ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಝೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಚಿಡಿಯಾಘರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಖರ್ಗೋಶು, ತೋತ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಪ್ಯಾರೋಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪಿಜಿಯನ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಇದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। फिर दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। देखिए, और घूम घूम कर इसके बाद क्या करता था कि जो नीलकंठ ने चिड़ियाघर के जो चारों तरफ घूम कर यह पहरेदार के तरह या जो
वार्डन के तरह, चिड़ियाघर के वार्डन की तरह चारों तरफ घूम घूम कर सभी जो प्राणी पक्षियों के जो ख्याल रखता था। और किसी ने भी कुछ गड़बड़ किए तो, कुछ जो किसी प्राणी पक्षियाँ वहाँ गड़बड़ किए तो वो अपने तीखे चंच प्रहार करके अपने जो ये जो चोंच है, इनकी जो बीक है, इनका जो ನೀಲಕಂಠ ಬೀಕ್ है, बीक को ಪ್ರಹಾರ करके ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಂಡದೇನಿಲ್ಲತ್ತ ಪನಿಷ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ। और खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। देखिए खरगोश के छोटे छोटे बच्चे तो वो क्या करते रहते हैं, नटखट रहते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, कुछ खेलते हैं, है ना। इसीलिए ऐसे जो नटखट किए तो कुछ जो गलत किए तो इसका मतलब क्या है, उनको समझ में नहीं आते कुछ गलत करना क्या। लेकिन वो जो ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕರುಗಳು, ಹಸುದು ಕರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಕರುನೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು। ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡೋದು, ಕಿತ್ತಾಡೋದು, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಈ ರೀತಿಲಿ ಯಾವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊಲದ ಮರಿಗಳಿದೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಬೇಬಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಚಿನ್ನಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬೀಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡೋದು। ಉನ್ಕೆ ಕಾನ್ ಪಕಡ್ಕರ್, ಕಾನ್ ಪಕಡ್ನ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಉಟಾಲೇತಾ ಜಬ್ ತಕ್ ವೇ आर्तक्रंदन, आर्तक्रंदन का मतलब है कुछ आवाज़ नहीं, कुछ दुख के आवाज़ नहीं देते तो, जब तक, जब वो दुख की आवाज़ दिए तो ಅಂದರೆ ನೋವಾಗ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रखता। अधर में लटकाए रखता का मतलब क्या है, इंटर बैलेंस में रखना। इंटर बैलेंस ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ನೇತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। देखिए कभी कभी कर्णवेद संस्कार, इसका मतलब क्या है, कर्णवेद संस्कार का मतलब क्या है, कान पकड़ के उन्हें जो समझाना, उन्हें पनिश देना, उन्हें कुछ ಸಿಖಾನ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಈ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಬಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में चुओ और सा खेलते रहते थे। देखिए यहाँ क्या है, कुछ ಕ್ರೋಧಿತ होने के लिए नहीं देते थे, यानी बहुत ही जो ಕ್ರೋಧಿತ होने ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ पनिश मारते थे। जो दंड देने का कुछ विधि विधान रहते हैं ना, उसी विधि विधान के अनुसार ही दंड देते थे। और जब सभी जो चिड़ियाघर के प्राणी पक्षियों से यहाँ नीलकंठ प्यार करता था, कैसे प्यार करता था कि जब नीलकंठ ने अपने जो पूंछ को फैलाकर बैठे तो, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ जो खरगोश के बच्चे हैं ना, जो खरगोश के बच्चे क्या करते थे कि इसमें यहाँ ಚೂವಾ ದೌಡ್ के खेल खेलते थे, ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ವ ನವಿಲು ಗರಿಗಳು, ಅದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ರೆಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆಗಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅವು ಗರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಮೋರು ನೀಲಕಂಠ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ನ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಇದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀಲಕಂಠನೂ ಸಹಿತ ಇದು ಆಡಿದ್ರೂ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ।
ಪಂಕೋಮೆ ಚೋವಾ ಚೋವಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಟನ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವು. अच्छे बच्चों, अच्छा बच्चों, आज हम इसके लिए बस इसके जो आगे के भागों को नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.